नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज इन खबरों को लेकर बुलेटिन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दाम को लेकर। जिस तरीके से प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं हम बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जिसको लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। और साथ ही बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और भीषण गर्मी की चपेट में खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वाराणसी दौरा, चुनाव की जीत के बाद जब सरकार बनी तीसरी बार, तो उसके बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर आज वो वाराणसी का दौरा करेंगे। और बड़ी बात यह है कि पीएम किसान योजना की जो 17वीं किस्त है वो किसानों को दी जाएगी, उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। लगभग 20 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर का, जहां पर पीएम मोदी की खबर से ही शुरुआत करते हैं। तो बता दें कि आज जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज है। वाराणसी के मेहंदीगंज में स्थित किसानों को जनसभा संबोधित किया जाएगा, जहां पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कई किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। लगभग 20,000 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि ट्रांसफर किए जाएंगे और लगभग 30,000 महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। पीएम स्वयं सहायता समूह की 30,000 महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान सम्मेलन में 50,000 किसानों के लगभग पहुंचने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अब बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर। दोस्तों, बता दें कि प्याज का निर्यात शुरू होने के बाद महाराष्ट्र की मंडियों में इसकी आवक बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से दाम का रिकॉर्ड बन रहा है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 17 जून को राज्य के 18 मंडियों में प्याज की नीलामी हुई, जिसमें से सिर्फ 2 में ही आवक 10,000 क्विंटल से अधिक रहा। बाकी में 4,000 से लेकर 5,000 से लेकर 400 से लेकर 500, वहीं 2,000 क्विंटल तक ही प्याज बिकने आए। कुछ मंडियों में तो जो आवक थी वो 100 क्विंटल से भी कम रही। कम आवक की वजह से प्याज का दाम बढ़ रहा है। राज्य में किसानों को मिलने वाला न्यूनतम दाम भी 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम दाम 3,000 से लेकर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहा। जिन मंडियों में आवक रोजाना 50,000 से लेकर 1 लाख क्विंटल तक बिकने आया करता था, उसमें करीब 20 से 25,000 क्विंटल की आवक रह गई है। इसमें सोलापुर मंडी का नाम शामिल है। किसानों का कहना है कि कम से कम 6 महीने तक इसी तरह दाम मिलेगा, तब जाकर 2 साल से हो रहे घाटे की भरपाई हो पाएगी। पिछले 2 साल से किसान 1-2 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक के थोक दाम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर थे। आगे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से जो तस्करी की जा रही है, अगर सरकार जो ये ड्रोन दिए जा रहे हैं वो सरहद बॉर्डर पर जो किसान खेती करते हैं उनको दिया जाए, पुलिस के साथ मिलकर काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं इस तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं। आज 126वां दिन हो गया शंभू मोर्चे का। आप जिस तरह से जानते हैं, 13 फरवरी से पहले से केंद्र सरकार ने जो ये नेशनल हाईवे है उसके ऊपर दीवारें बनाकर ये रास्ता रोका हुआ। इस तरह से खनौरी, डबवाली और अन्य जगहों पर भी है। हमारी मांग रही है कि ये रास्ता खोलिए और हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन करने का अधिकार दीजिए, क्योंकि ये रास्ता बंद होने से आम जनता को बहुत, और पंजाब के व्यापार को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा। पर केंद्र अभी हमारी बात नहीं मान रहा। इसी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार मुक्त करवाने की बात करते थे, अब नीट इम्तिहान में जो लगभग देश के जो युवा है उसको जिस तरह से अंधकार में धकेला गया, जिस तरह से हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले बोलते थे कुछ भी नहीं हुआ, फिर बोले 2 जगह का सामने आया। अब तो जो इस घपले में शामिल हुए लोग हैं उन्होंने खुद को मान लिया
कि हम लोग सम्मिलित हैं, ये पेपर लीक हुआ है। तो जिस तरह से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं नीट परीक्षा रद्द करके उनके अनुसार दोबारा ये इम्तिहान करना चाहिए और उनकी दोबारा फीस किसी भी विद्यार्थी की ली नहीं जानी चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। इसी के साथ साथ जब तक मोर्चा ये जारी रहेगा, जब तक किसान मजदूर की सभी मांगे मान नहीं ली जाती, बेशक एमएसपी गारंटी कानून हो, किसान मजदूर का कर्ज हो, अन्य बातें हो, ये आने वाले बजट में देखेंगे सभी मांगों को लेकर सरकार क्या प्रावधान करती है। इसी के साथ साथ जो पंजाब में नशे से अभी युवाओं की मौतें हो रही हैं, बड़ी ज्यादा इस महीने मौतें हुई हैं, तो पंजाब सरकार इसको रोकने में फेल हो गई है। बेशक केंद्र की अर्धसैनिक फोर्स बॉर्डर पर खड़ी है, वहां से भी नशा आ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत पंजाब की कुछ महिलाओं को ड्रोन दिए गए हैं कि आप इससे जो खेतों को स्प्रे कर लीजिए। हाँ, ये कारपोरेट का एजेंडा है। जो ड्रोन है वो ड्रोन का निर्माण सभी कारपोरेट कंपनियां कर रही हैं उनको फायदा देने के लिए। अगर कहीं पंजाब या केंद्र सरकार इस तरह के ड्रोन, जो पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, उनको दें, पुलिस मिलकर कार्यक्रम करे और जो उधर से समय खिरौन आती शायद रोकने में हम लोग कामयाब हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। तो इसी तरीके से सरवन सिंह पटेल ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। सुनाते हैं आपको। आए होंगे तो हमारा कहना लगातार रहा है कि मोदी सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ये जवाब दें कि हाईवे के ऊपर जो दीवार निकाली हुई है ये कौन सा देश का कानून है, संविधान है। और इससे हमारा मानना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि इससे पंजाब के अर्धचारे को, जो ये बॉर्डर्स बंद है, पंजाब के अर्धचारे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, आम लोग यहां से गुजरने वाले हैं, इससे नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई केंद्र को करनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। हमारा मानना भी, हम आज भी कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सभी रास्ते खोले जाने चाहिए। इससे आम लोगों का कारोबार, आम लोगों को जाने होने सब में बहुत समस्या हो रही है। ये मोर्चा 127 दिन हो गया चलते हुए और लगातार जारी रहेगा। और सेंटर की और पंजाब की एजेंसियां झूठ फैलाने में लगी हुई हैं। हमारा कोई भी 20 को रेल रोको आंदोलन नहीं है, फेक न्यूज उठाई जा रही हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार को लग रहा है कि किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बना के देना पड़ेगा, किसान मजदूर का कर्जा खत्म करना पड़ेगा, 200 दिन मजदूर को रोजगार, 700 रुपया दिहाड़ी देनी पड़ेगी। पंजाब सरकार तो नशा बंद करने में पूरी तरह नाकामयाब रह गई। जितना बड़ा बिजली का संकट अब बन गया, नहरी पानी दिया नहीं जा सका है, और केंद्र सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो मेडिकल की परीक्षा सी, जो अरबों के घोटाले हो गए, वो सारा देख रहा है। हम सभी किसानों मजदूरों को आह्वान करेंगे, शंभू और अन्य मोर्चों पर अधिक से अधिक पहुंचिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है वो रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी में, जहां एक महिला सशक्तिकरण और लोकल फॉर वोकल का एक अच्छा उदाहरण बनी है। एक महिला बीते 4 साल से वो ऑर्गेनिक मशरूम की खेती कर रही है, जहां पर महिला ने 1 साल में 40 टन के करीब मशरूम उगाए। गांव की महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। जो महिलाएं जिनको रोजगार मिला है वो मशरूम को तोड़ने लगाने का काम करती है। बिना किसी केमिकल के ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम उगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कब से आप यहाँ काम कर रहे हो? अभी 700 किलो भी निकल जाती है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि परिवार नजदीक है, काम सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो सरकार का धन्यवाद करते हैं और जिसने फार्म चलाया उनका भी बहुत करते हैं। हम बहुत खुश हैं यहाँ।
हम ऐसे लोग हैं, हमें हमारा घर वाले बाहर नहीं भेजते, हमें घर में काम मिल गया, गांव में हम बहुत खुश हैं। अपने घर का भी संभाल लेते हैं, बच्चों को भी, और अपने ये काम भी कर लेते हैं। आप कितने घंटे यहाँ काम करते हैं? सर जब मशरूम आ जाती है, जब तो लग जाता है पूरा दिन। और वैसे जब ये कवरिंग ववरिंग और काम है, वैसे ये थोड़ा 2-2 घंटा 3-3 घंटा दोपहर तक, आधा दिन मतलब न हो जाता है। पैकिंग कैसे करते हो? पहले तोड़ते हो तो फिर पैकिंग कैसे करते हो? हाँ सर, पहले तोड़ते हैं, 200 ग्राम डालते हैं डब्बे में, फिर उनको पैकिंग करते हैं। क्या नाम? निर्मला नाम है। माँ जी, ये मशरूम की खेती कब से कर रहे हैं आप? कौन कर रहे हैं आपके परिवार में? मेरा बड़े वाला बेटा जी वो कर रहा है। कितने साल से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए। तो आपके पास कितनी महिलाएं आप जो काम करती है मशरूम की? यहाँ तो कुछ है नहीं है, ये 4-5 या 8-10 महिलाएं हमारे यहाँ रोज काम करती हैं। और मशरूम के फार्म से गांव में इन महिलाओं को अच्छा रोजगार मिला, और अनेक महिलाएं कह रही है कि अच्छा से काम चल रहा है, तो हम भी यहाँ पर काम करने के लिए, और अच्छा काम चले तो बहुत सारी महिलाएं मेरे को कहती माँ हमें भी लगाओ। हम तो यही चाहते हैं, सरकार से भगवान धन्यवाद करते हैं कि अच्छा काम चले तो हमारे। आपने वो परिवार को रोजगार दे रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है, हाँ, कैसी खुशी मिलती है? मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है, ऐसा खुशी होती है। और कहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सब महिलाओं को यहीं पर रखूं और अच्छे से काम चले, उनका गुजारा अच्छे से हो। इस वक्त हम रेवाड़ी के एक नज़दीक गांव में पहुंचे हैं जहां मशरूम की खेती होती है। और आप मेरे पीछे भी देखेंगे, साइड में देखेंगे तो ये मशरूम लगी हुई है, और यहाँ पे करीब डेली की करीब 500-400 किलो डेली मशरूम यहाँ से दिल्ली, गुड़गांव और रेवाड़ी के आसपास मंडियों में सप्लाई होती है। इसके पीछे मेरे साथ साथ एक महिलाएं भी हैं, और जो इन सभी चीज़ को देखते हैं, और उनसे हम बात भी करेंगे। और वो महिला भी हैं जो डेली मशरूम की फसल को डेली जो तोड़ के पैकिंग करके और आगे भेजती हैं, और उनके साथ महिला भी जो जिन्हें ये काम पूरा संभाला हुआ है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है, और ये जो मशरूम की जो फसल कर रहे हैं, कब से आप यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम दीपिका यादव है। ये मशरूम की खेती हम 2020 से कर रहे हैं, और यहाँ करीब हम साल की 40 टन मशरूम उगा लेते हैं। और मेरे गांव की 10 महिलाएं करीब डेली इसमें एंगेज होती है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब उनको रोजगार मिला हुआ है, और वो भी बहुत खुश है क्योंकि उनका जीवन यापन यहाँ से रेगुलर चल रहा है, रेगुलर इनकम हो रही है उनको। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। हम कई बार देखते हैं कि जो मंडी में जो फसल का जो खाना है, या कोई भी सब्जी लगा लीजिए, जिस तरीके से केमिकल की आ रही है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, उनसे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन आप जिस तरीके से फसल कर रहे हैं, तो उन क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि वो केमिकल की जो खेती है, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, वो सब हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती कर रहे हैं, हम कोई भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं करते, और ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है, और सभी को ये फॉलो करना चाहिए, खाना मशरूम जो है, आप डेली का कितना यहाँ से तैयारी? अब बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर, खासतौर पर दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है। लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर होता जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरफेस विंड्स ब्लो कर रही है जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर के साथ बह रही है। ये 3 कारणों से हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं। मगर हमारा ये जो रेड अलर्ट का जो वार्निंग है, कल से हम थोड़ा घटाएंगे। मेनली एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वेस्ट की तरफ, जिसके चलते हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मॉनसून एडवांस का। तो जो बिहार झारखंड एरिया है, वहाँ बिहार में आज रेड अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा। मगर जो कोर हीट वेव का जोन है उत्तर प्रदेश, यहाँ दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हीट वेव का स्थिति कम होने का। यहाँ अगले
3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट जारी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ईस्टर्ली पेनिट्रेट करेगा तो पहले ईस्ट यूपी फिर वेस्ट यूपी में थोड़ा टेम्परेचर गिरने की संभावना है। अगर हम साउथ इंडिया की बात, साउथ इंडिया में अभी आप देखेंगे कि बादल बीच बीच में बनी हुई है और इसके चलते हमारी उम्मीद है कि साउथ इंडिया में भी टेम्परेचर खास बढ़ नहीं रहे हैं, मगर आपका इसके स्थिति में भी हीट वेव एक दो कोस्टल आंध्र प्रदेश में 1-2 स्टेशन से रियलाइज हो रही है, उसको भी हम 1 दिन का वार्निंग दिए हैं। उसके आगे हमें उम्मीद है कि ये हीट वेव का स्थिति कुछ जारी नहीं, कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोर और लेस मॉनसून फ्लो चल रहा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो हीट वेव लार्ज स्केल कुछ नहीं आएगा। जो हो रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स में हो रहा है। तो अभी दिल्ली में अगर हम दिल्ली की पर्टिकुलरली बात करें, बारिश के हमें चांसेस कम ही लग रहे हैं। बारिश जरूर हो सकती है, प्री मानसून शावर्स जो बोलते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 3 से 4 दिन तक हमारी उम्मीद है साउथ वेस्टर्ली विंड्स रहेगा, जिसके चलते बादल होगी, छुट-फुट बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी रहेगा। ये बहुत, जिसके चलते हम इतना हीट वेव को रिड्यूस कर रहे हैं, वो क्लाउडिंग और थोड़ा बहुत रेन का भी है। और ये जो उमस भरी गर्मी जिसको आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, वो यही सिग्नेचर दे रहे हैं कि आपका मॉइस्चर इस एरिया में बढ़ रहा है। थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। तो बता दें कि देश भर में अभी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि मौसम विभाग ने 19 जून से चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिलने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में रेड अलर्ट जारी किया है, जो कि आज यानी मंगलवार को भी लू रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री को भी पार करता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के कई स्थानों पर लू को लेकर भीषण लू की स्थिति देखने को मिल रही है। आसमान तो साफ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत राहत नजर आ सकती है। आईएमडी के 7 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार से थोड़ी राहत मिलेगी। 19 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ेगा, जो राष्ट्रीय राजधानी को भी प्रभावित करेगा और राहत लेकर आ सकता है। वहीं गुरुवार को शहर में येलो अलर्ट रहने की उम्मीद है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को ग्रीन अलर्ट रहेगा। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ जल्द सक्रिय हो सकता है, जिसका असर पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी नजर आने वाला है। खास करके हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये वो तमाम जगह जहां पर पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर दिखेगा। लेकिन दिल्ली को लेकर ये कहा जा रहा है अभी कि दिल्ली और यूपी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भीषण गर्मी का जो सितम है वो रहेगा, वो परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।